Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's start our maths. Open your books. Dear students, कल आप लोगों ने पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम लोगों ने पेज नंबर 55 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज़ डे टुडे? डे इज़ थर्सडे। आपने इस साइड पे थर्सडे राइट करना है और आपने दूसरी साइड पे 16 अप्रैल 2020 राइट करना है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल, यानी आपने इनको सॉल्व करना है, बताना है कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है, यानी कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है। फर्स्ट हमारे पास है व्हेन डिवाइडिंग टू फ्रैक्शंस, जब दो फ्रैक्शंस को हम डिवाइड करते हैं द सेकंड फ्रैक्शन इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उलट जाना, तो कहते हैं दूसरा वाला जो नंबर होता है, सेकंड जो वैल्यू होती है वो उलट जाती है। बिल्कुल ठीक है, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो सेकंड वाली वैल्यू उलट जाती है ना, तो इसका मतलब ये ट्रू है। आपने टी लगाना है इस पर। बी पार्ट हमारे पास है 1/2 डिवाइडेड बाय 5 इज सेम एज 5 डिवाइडेड बाय 1/2। वो कहते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 5 और 5 डिवाइडेड बाय 1/2 ये दोनों सेम है, यानी अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो इनके आंसर सेम आएंगे। यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी 1/2 डिवाइडेड बाय 5 और सेकंड है 5 डिवाइडेड बाय 1/2। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा दिया, यानी हमने इसके बराबर इस वैल्यू को सेम इसको कर लिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। 1/2 राइट किया, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, 5 और 1 की वैल्यू को हमने उल्टा दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10। अब सेकंड वैल्यू देखते हैं 5 डिवाइडेड बाय 1/2। 5 के नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगा दिया, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, ये 1/2 थी तो ये वैल्यू उलट के 2/1 हो गई। आपने ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले से। 5 2 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1। 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो सेम 10 ही आएगा, इसलिए हम 1 नहीं लगाते। अब आप देखें यहाँ पे 1/10 है और यहाँ पे हमारे पास 10 है, तो इसका मतलब ये सेम नहीं है, तो हमने क्या लगाना है, यहाँ पे F लगाना है, यानी ये फॉल है। ठीक है बेटा। सी पार्ट हमारे पास है 1 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 3। वो कहते हैं इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर 3 आना चाहिए। हम सॉल्व करके देखते हैं, आंसर 3 आएगा तो इसका मतलब ट्रू है, वरना फॉल है। अभी हमारे पास था क्वेश्चन 1 × 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, अब हमने ये इसको सॉल्व कैसे करना है, 1 होल 1/2 को ये हमने इस तरह से सॉल्व करना है, 2 को साइड वाले से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2 और ऊपर वाला हमने ऐड कर देना है, 2 1 ज़ा 2 और 1 3/2 आ गया, डिवाइड 1/2। ठीक है बेटा, अब 3/2 हमने राइट किया, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1/2 की वैल्यू उलट जाएगी, क्या हो जाएगा 2/1। हमने क्या किया, हमने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, यानी हमने क्रॉसिंग में कैंसिल करना है, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया, सेम वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाती हैं। ठीक है, अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली को नीचे वाले से। 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, तो 3 के नीचे भी 1 लगाएंगे तो आंसर 3 ही आएगा डिवाइड करने से, इसलिए हमने नहीं लगाया। तो हमारे पास आंसर क्या है 3, तो इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू है, ये आंसर ठीक है। उसके बाद डी हमारी वैल्यू थी, उसने कहा इसको सॉल्व करें और आंसर 8/5 होना चाहिए, यानी 5/8 डिवाइडेड बाय 1 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास है 5/8, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया, 1 के नीचे हमने दोबारा 1 लगा दिया ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। ठीक है, 5 1 ज़ा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ा 5, नीचे वाले को नीचे वाले से, 8 1 ज़ा 8, 5/8 यहाँ पे 8/5 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास रॉन्ग है। आपने क्या लगाना है, यहाँ पे फॉल लगाना है, इसका मतलब ये हमारे पास ठीक नहीं है। यहाँ पे हमने F लगा दिया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है ई पार्ट, 3/7 डिवाइडेड बाय 5, यानी इनको हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर निकलना चाहिए 3/35। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था 3/7 डिवाइडेड बाय 5, आंसर हमारे पास ये वाला निकलना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे पास है 3/7 डिवाइड 5 के नीचे कुछ नहीं था, हमने क्या लगा दिया 1 ताकि वैल्यू सेम हो सके। अब हमने ऊपर वाले को, ये फर्स्ट वाले को हमने वैसे का वैसे लिखना है, और जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आएंगे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आएंगे। ठीक है बेटा, अब ये डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वैल्यू उलट के 1/5 हो गई।
ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 ज़ा 3, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 ज़ा 35। हमारे पास आंसर क्या निकला, 3/35। देखें यहाँ पे भी 3/35 है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लगा देना है, यहाँ पे टी लगा देना है, यानी ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसे खुद ही बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, देखना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, फी अमानिल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, dear students? Hope you all will be fine and safe at home. Dear 5 class, let's start our science lecture. So open your books. We have completed chapter number 4. Now we will start unit number 6. Soil. Soil किसको कहते हैं, मट्टी को। Soil can be found almost everywhere on land. मट्टी ज़मीन पर तकरीबन हर जगह पर पाई जा सकती है। इट इज़ द मटीरियल दैट कवर्स द अर्थ्स सरफेस। ये वो मटीरियल है जो कि ज़मीन की सतह को ढांपे हुए है। सोइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सोइल बहुत अहम है बिकॉज क्योंकि मैनी लिविंग थिंग्स यूज़ इट। बहुत सारी जानदार चीज़ें इसको इस्तेमाल करती हैं एज द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई अज्जा की सप्लाई के लिए, एंड प्लेस ऑफ शेल्टर, और रहने की जगह के लिए। ये जो मिट्टी है ये ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी जानदार चीज़ों के लिए या तो रहने की जगह है या उनकी ग़िज़ा इसमें से पूरी होती है। ऑल द प्लांट्स दैट वी गेट ईट ग्रो इन सॉइल। तमाम पौधे जो हम खाते हैं वो मिट्टी में ही उगते हैं। प्लांट्स डायरेक्टली और डायरेक्टली, जो पौधे होते हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता, आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का ज़रिया है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अवर प्लानट। हमारे सैयारे, हमारा सैयारा कौन सा, यानी ज़मीन। ज़मीन पर रहने वाली तमाम जानदार चीज़ों के लिए जो पौधे हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एनर्जी का ज़रिया ही हैं। डायरेक्ट कैसे, या तो हम उन पौधों को डायरेक्ट खाते हैं, ठीक है, सब्जियों फलों की सूरत में, या फिर उन पौधों को जानवर खाते हैं और जानवरों की जो सेहत और एनर्जी बनती है वो हम गोश्त और दूध के ज़रिए हासिल करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट का मतलब ये है। ठीक है, ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं खेलते हुए, अच्छा जी, ये जो पौधा लगा रहे हैं। सॉइल सपोर्ट्स प्लांट्स बाय होल्डिंग देयर रूट्स फर्मली। मिट्टी जो है वो पौधों को उगने में मदद देती है, कैसे, उनकी जड़ों को मजबूती से पकड़कर, एंड बाय प्रोवाइडिंग इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, और उनको अच्छी ग्रोथ के लिए, सेहतमंद बढ़ोतरी के लिए उनको जो है वो ग़िज़ाई अज्जा भी फ्राहम करती है। कौन, मिट्टी। सोइल इज़ यूज्ड टू मेक यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। मिट्टी जो है वो बहुत सारे मुफीद चीज़ें बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे हमारे घड़े, मिट्टी के गिलास और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलें जी। व्हाट सोइल इज़ मेड अप ऑफ। अब हम देखेंगे कि मिट्टी बनती किस चीज़ से है। सोइल इज़ मेड अप ऑफ 4 थिंग्स। 4 चीज़ें हैं जिनको मिलाकर मिट्टी बनती है। दीज आर वाटर, पानी, एयर, हवा, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स, धातुओं के छोटे छोटे से हिस्से, एंड ऑर्गेनिक मैटर, और उज़वी मादे। उज़वी मादे अब कौन से होते हैं, डेड बॉडीज। को किसकी डेड बॉडीज, एनिमल्स एंड प्लांट्स की डेड बॉडीज। अब क्या क्या 4 चीज़ें होंगी तो अच्छी मिट्टी बनेगी, पानी, हवा, धातुओं के छोटे छोटे से टुकड़े, और प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज जिनको हम ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे। मिनरल्स कम फ्रॉम द ब्रोकन रॉक्स फाउंड अंडर द ग्राउंड। ये जो ज़मीन के नीचे चट्टानें होती हैं, जब ये टूटती हैं तो इनके छोटे छोटे हिस्से जो हैं वो ज़मीन में मिल जाते हैं, इनको मिनरल्स कहते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मिनरल्स बन जाते हैं। ठीक है, इट टेक्स ईयर्स ऑफ गुड फर्टाइल सोल टू फॉर्म। फर्टाइल ज़रखेज़, एक अच्छी ज़रखेज़ मिट्टी को बनने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं, इवन 100 साल लग जाते हैं। कैसे ज़रखेज़ किसको कहेंगे, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों जो कि किसी चीज़ को चाहिए होते हैं। लिविंग थिंग्स सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई। जानदार चीज़ें जैसे कि जानवर और पौधे मर जाते हैं। दे रोट एंड मिक्स विद द टॉप सोल। वो जब मरकर पड़े रहते हैं तो गल सड़ जाते हैं और क्या है, जो ऊपर ऊपर वाली मिट्टी होती है ना उसमें मिक्स हो जाते हैं।
दिस सोइल इज़ रिच एंड फर्टाइल। ये जो सोइल ऊपर वाले हिस्से की मिट्टी होती है ज़मीन के, ये जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती है, रिच ऑफ मिनरल्स होती है। इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस, इसको ह्यूमस कहते हैं, इसको उर्दू में थ्रॉब कहते हैं। प्लांट्स ग्रो वेल इन ह्यूमस, ह्यूमस के अंदर प्लांट्स जो हैं वो बहुत अच्छे उगते हैं। ठीक है, क्यों अच्छे उगते हैं? क्योंकि इस पार्ट के अंदर ये जो ह्यूमस है, ये जो इतने सालों बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके, गली सड़ी चीज़ें और सारे इसके पार्टिकल्स, मिनरल्स के, वाटर, एयर, सारी चीज़ें शामिल करने के बाद ह्यूमस जो बनी है, इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे ग़िज़ाई अज्जा हैं जो कि एक पौधे को या किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पेज अच्छी तरह से समझ में आगा होगा। कल हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओबे योर पेरेंट्स, हैव अ नाइस एंड सेफ डे, फी अमानिल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू। Assalamu alaikum 5 class. How are you students? I hope you will be fine. Now we start our period of English. Open your books. 5 class, we have completed our unit trying is better than crying. आई होप आप लोगों ने इसको घर में लर्न किया होगा और मामा को लर्न करके दिखाया होगा। सो टुडे आवर यूनिट इज़ यूनिट नंबर 9, एडवेंचर विद शार्क्स। एडवेंचर मीन्स अपनी जान को मुश्किल में डालना, विद शार्क्स मछलियों के साथ। सो 5 क्लास, शार्क्स जो हैं वो फ़िश की ऐसी काइंड है जो कि साइज़ के लिहाज से बहुत बड़ी होती है और ये अपने साथ जो समंदर में छोटी मछलियाँ हैं उनको खा लेती है। और इसकी बड़ी बात यह है कि ये शार्क्स के जो टीथ होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, लाइक अ स्केल, एक स्केल की तरह इसके जो बड़े बड़े दांत होते हैं और ये जो बहुत ही ये डेंजरस फ़िश है। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर रीडिंग, लेट्स सी। इस पिक को देखें, यहाँ पर 2 बॉयज़ हैं और इनके हैंड्स में फ़िश है। ऐसा लग रहा है उन्होंने इन फ़िश को अभी अभी पकड़ा है। ये समंदर है और इसके ये बोट पे खड़े हैं ये बॉयज़ और ये इन्होंने फ़िशेस पकड़ी हुई हैं। सो इन अ नेक्स्ट पिक्चर यहाँ देखें, अब यही बॉयज़ हैं। अब इन्होंने, इनके हाथ में पहले तो फ़िशेस थी लेकिन अब इनके हाथ में देखें क्या है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे जैसे इनको जो शार्क्स हैं उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया है और ये अपने बचाव के लिए इन्होंने अपने हैंड्स में जो है वो हथियार पकड़े हुए हैं, लाइक हैमर एंड अ नाइफ। देखें इनके हाथ में क्या है, ये उन्होंने अपने बचाव के लिए जो देखें, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि अपने बचाव के लिए उनके साथ ये लड़ रहे हैं। सो 5 क्लास, स्टार्ट आवर रीडिंग। व्हाट अ स्प्लेंडिड डे वी हैव हैड टुडे। स्प्लेंडिड मीन्स शानदार, कैसा शानदार दिन है। सैड अहमद, अहमद ने कहा। ही एंड आसिफ, वो और आसिफ यानी उसका भाई जो है उससे वो बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि कैसा शानदार आज हमने दिन गुजारा है। ही एंड आसिफ वर ऑन देयर वे बैक टू द शोर, शोर मीन्स साहिल, आफ्टर अ लॉन्ग डे एट सी। समंदर पर बड़ा दिन गुजारने के बाद, एक लंबा दिन गुजारने के बाद दोनों भाई जो हैं वो वापस जा रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसा शानदार दिन आज हमने गुजारा है। द ब्रदर्स वुड ऑलवेज गेट अप अर्ली, जो ब्रदर्स दोनों भाई हैं वो हमेशा गेट अप अर्ली, जल्दी उठ जाते हैं, इन द मॉर्निंग सुबह में, एंड रीच द शोर, और पहुंच जाते हैं शोर साहिल पर, टू स्टार्ट फिशिंग, मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो दोनों भाई जो हैं वो सुबह सुबह उठते हैं और समंदर पर पहुंचते हैं, किसके लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए। दोनों भाई जो हैं वो जो है वो फिशरमैन है, वो मछलियाँ पकड़ते हैं और इनको मार्केट में बेचकर उनसे अर्निंग करते हैं। सो स्टार्ट आवर रीडिंग। टुडे दे वर वेरी एक्साइटेड, आज वो बहुत खुश हैं। यूजुअली आमतौर पर दे कॉट, वो पकड़ते थे, स्मॉल फिश टू मेक एंड मीट, तो वो पकड़ते थे, छोटी मछलियाँ पकड़ते थे अपनी अर्निंग के लिए, ठीक है, एंड्स मीट के लिए, अपनी अर्निंग के लिए। बट इट वॉज क्वाइट डिफरेंट डे, लेकिन आज जो दिन जो था वो मुख्तलिफ था। दे हैड कॉट 3 बिग फिश, उन्होंने पकड़ी 3 बड़ी मछलियाँ, एंड बोथ द सिबलिंग्स, और दोनों भाई वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने आज 3 मछलियाँ पकड़ी थी। और दे हैड ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द मनी दे वुड गेट
उन्होंने पहले से ही सोचना शुरू कर दिया कि अब इनको बेचने के बाद जो हमारे पास पैसे आएंगे, हाउ वुड ही गुड एंड गेट एंड हाउ दे वुड स्पेंड इट, और उनको कहाँ खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। उन्होंने अपना प्लानिंग स्टार्ट कर दी, यानी वो इतने खुश थे कि उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि इनको बेचकर जो पैसे मिलेंगे हम उनको कहाँ खर्च करेंगे। सडनली, अचानक, दे सॉ समथिंग वेरी फ्राइटनिंग, उन्होंने देखा बहुत ही खौफनाक मंजर देखा। क्या देखा? बहुत ही खौफनाक मंजर देखा। वो मंजर कैसा था? देयर वॉज अ शॉल ऑफ शार्क्स, यानी शॉल ऑफ शार्क्स, मछलियों का ग्रो। जो शार्क्स ही में जो आपको बताया डेंजरस होती है ये मछली, तो ये इनका ग्रो था। हीडिंग टुवर्ड द बोट, हीडिंग मीन्स आते हुए। उन्होंने देखा मछलियों का ग्रो उनकी तरफ आते हुए, इनकी जो कश्ती थी उनकी तरफ आते हुए देखा। द शार्क्स हैड स्मेल्ट ब्लड, शार्क्स ने क्या किया? स्मेल्ट ब्लड, ब्लड को सूंघा। एक्चुअली वन ऑफ द फिश वाज ब्लीडिंग, वो ब्लड कहाँ से आया? उन्होंने कैसे उसकी जो स्मेल को फील किया? वन ऑफ द फिश, एक जो मछली थी उनमें से, जो उनके हाथ में ये 3 फिशेज जो पकड़ी हुई हैं इनमें से एक मछली जो है वो ज़ख्मी थी। ब्लीडिंग फ्रॉम द गिल्स, उनके गिल्फरों में जो है वो वहाँ से खून बह रहा था। एंड इट्स ब्लड वाज ड्रेनिंग, उनका खून जो है वो बह रहा था। ड्रेनिंग मीन्स बह रहा था। गिल्फरों में से उनका खून बह रहा था आउट ऑफ द बोट, जो कि कश्ती में एक सुराख था, उसमें से वो खून जो है वो नीचे जा रहा था। थ्रू अ स्मॉल होल, तो एक कश्ती में सुराख था जिसमें से जो खून जो है मछलियों का वो बह रहा था। और उसके स्मेल को फील करते हुए जो शार्क्स हैं उन्होंने उनकी बोट के ऊपर अटैक किया। सो 5 क्लास आपने इन रीडिंग को पढ़ना है और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को, ख़ास तौर पर इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने स्पेलिंग के साथ लर्न करना है और मम्मा को सुनाना है। आवर पीरियड इज़ ओवर। फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम अपनी उर्दू की बुक ओपन करेंगे। कौन सी? उर्दू क़वाइद व अंशा। ओपन करें बेटा। बेटा कल हमने हमारा मज़मून शुरू किया था वालिदैन के हकूक़, जिसमें हमने पढ़ा था वालिदैन के बारे में कि वालिदैन का क्या रुतबा है और अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या फ़रमाया है। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। हमें प्यार मोहब्बत से पालते हैं, हम बीमार पड़ जाएं तो रात भर जागकर हमारी तीमारदारी क्या कहते हैं? बीमार का ख्याल रखना। तो जब हम बीमार होते हैं, हमारे माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं? तीमारदारी करते हैं, दवा ला कर देते हैं। अब क्या है बेटा कि हमारे वालिदैन जो हैं वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन जैसा प्यार हमें कोई और रिश्ता नहीं दे सकता। हमारी परवरिश हमारे वालिदैन बहुत प्यार से करते हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो हमेशा जो है वो हमारी हर बात मानते हैं, जो हम फरमाइश करते हैं वो हमें चीज़ें ला कर देते हैं, ऐसा ही है ना, और हमें बहुत प्यार करते हैं। उनके अलावा हमें कोई भी इतना प्यार नहीं करता। और आपको पता है कि जब आप बीमार होते हैं तो आपकी मम्मा के अलावा सारी सारी रात और कोई भी नहीं जागता, ऐसा ही है ना। मम्मा और बाबा दोनों मिलकर जो है वो दवाई टाइम पर देते हैं, डॉक्टर के पास टाइम पे लेके जाते हैं, हमें जो है वो परहेज़ी खाना जो डॉक्टर बताते हैं वो बना कर देते हैं। तो बेटा ये सब मम्मा बाबा के अलावा तो और कोई भी नहीं करता ना। अगर कोई करता भी है तो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, लेकिन हमेशा कौन करता है? मम्मा बाबा करते हैं। ठीक है बेटा, आगे पढ़ते हैं। इनकी खिदमत का बदला हम कभी भी नहीं दे सकते। क्या है बेटा कि जो वालिदैन हमारे लिए करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमसे इतना प्यार करते हैं, तो बेटा हम इनकी खिदमत जो हैं वो उनका तो कभी हम बदला दे ही नहीं सकते। कि हम कहें कि आपने अगर हमारी इस टाइम पे हेल्प की थी तो हमने भी आपकी की थी, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, हम कभी भी जो है उनका हक अदा नहीं कर सकते। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सच्ची बात तो ये है कि माँ की एक दिन की खिदमत का हक भी हम अदा नहीं कर सकते। क्या है बेटा कि वालिदा हमारे लिए जो तकलीफ़ बर्दाश्त करती हैं या जो हमारे लिए करती हैं, उनकी खिदमत का बदला तो हम अदा ही नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। क्यों रखी है? कि वो अपनी औलाद के लिए तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, सारी सारी रात जागती है, उसका ख्याल करती है, अपनी नींद ख़राब करके अपने बच्चों को सुकून की नींद सुलाती है। अगर हम 1 दफ़ा कहते हैं कि मम्मा हमें नींद नहीं आ रही, हमें डर लग रहा है, तो हमारी माँ सारी रात जागती रहती हैं,
और इसी तरह से सर्दियों में भी हमारी मम्मा जो हैं वो रात को उठ कर हमारे ऊपर रज़ाई दे रही होती हैं, हमारे कंबल ठीक कर रही होती हैं कि क्या कि मेरे बच्चे को सर्दी ना लगे। और बाबा वो बाहर से भले सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, जैसा भी मौसम हो वो जाते हैं जॉब करने हमारे लिए, ताकि पैसे कमा सकें और हमारी फरमाइश पूरी कर सकें और हमें बाहर से चीज़ें ला के दे सकें। ऐसा ही है ना? तो बेटा इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाओ, यानी कि जब वो बूढ़े हो जाएं और आपकी जवानी में आपके माँ बाप बूढ़े मौजूद हों तो उनकी खिदमत करो, इनका हुक्म बजा लाओ और इन्हें कभी उफ़ तक ना कहो। क्या है बेटा कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो तब क्या होता है, वो कोई काम तो नहीं कर सकते, ना बाबा जॉब कर सकते होते हैं, ना मम्मा पहले की तरह काम कर सकती हैं। अगर किसी के घर में दादो हों तो आपको तो पता होगा कि जब मम्मा पापा बूढ़े हो जाते हैं तो फिर कैसे होता है कि वो फिर मुसलसल घर में रहते हैं और उनके काम फिर हमें करने पड़ते हैं। तो क्या है कि जब आपके मम्मा पापा बूढ़े हो जाएं और आप उस टाइम मौजूद हो तो क्या कि अगर वो आपको कोई काम कहते हैं तो आप उनका काम पूरा करो। उनको ये ना कहो कि अभी तो आपका काम किया था, अब फिर आपने काम बता दिया है, इस तरीके से नहीं कहना। और वो उनकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपके वालिदैन ने आपकी कितनी अच्छी खिदमत की थी, आपकी परवरिश की थी। तो बेटा जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो भी बच्चा हो जाता है। ठीक है बेटा, अपने मम्मा पापा का ख्याल रखना है, उनकी हर बात माननी है। मम्मा जैसे भी जो भी कहें उस पे आपने नहीं कहना कि मम्मा अभी तो किया था, मम्मा क्यों करना है ऐसा। तो बेटा माँ बाप जो हैं वो हमेशा अपने बच्चे के भले के लिए ही कहते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मा पापा का भी ख्याल रखिएगा और उनका हुक्म मानिएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारी रीडिंग थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आपको एक्टिविटी दी थी खुद से मज़मून लिखने की वो भी आप कर रहे होंगे। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।